सदैव वस्त्र पवित्र रखे, शरीर को पवित्र रखे। ये पशुओं जैसा आचरण करने वाले भजन नहीं कर सकते। ये जो कहते हैं ना भजन में मन नहीं लगता, पवित्रता चाहिए। अब ऐसे पशु की तरह शौच हो लिए, उठे चल दिए, ऐसे नहीं। पवित्रता, शौचाचार का निर्वाह कीजिए। लघुशंका भी जाइए तो जल लेकर जाइए। इंद्री का प्रक्षालन, फिर हाथ का प्रक्षालन, फिर 3 बार आचमन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे शास्त्रीय विधान में केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय। पवित्र रहिए। देखो भजन कैसे नहीं होता। मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता और छल कपट के त्याग से भीतर की पवित्रता बढ़ती है। गुरु से कपट, यह सर्वनाश का लक्षण है। अगर तुम में कोई दोष है, गुरुदेव पूछ रहे हैं, तुमने ऐसा अक्षरशः जैसा हृदय में वैसा बोल दे जी, अब चाहे दंड दो चाहे क्षमा करो, ये आपका विषय। पर सत्य बात यह कि मेरे हृदय में ऐसी पाप वृत्ति थी, मैंने ऐसा किया या ऐसा करने का हमारे संकल्प बन रहा है। गुरु से कपट नहीं। अंदर कपट रखोगे, मन मलिन हो जाएगा, भाग जाओगे, माया घसीट ले जाएगी। जो गुरुदेव ने उपासना दी है उसी का केवल अनुष्ठान। समय कहां आपके पास और के लिए? कहां समय है? प्रियाजू के सिवा हमारे पास समय कहां है? ऐसी दिनचर्या है, एक क्षण भी तो समय नहीं है, तो हम फिर और क्या अनुष्ठान करें? अपनी लाडली जू को हर समय देखते रहना है, दुलार करना है, नाम मंत्र वाणी जी का गायन, उन्हीं की सेवा में। गृहस्थी हैं तो जो व्यापार नौकरी उन्हीं के लिए समर्पित करें। इसके लिए बहुत सहन शक्ति चाहिए। ठंडी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, परिवार वालों की अवहेलना, ये सब मिलेगा इनाम में। इसे सहो चुपचाप। इसके लिए रो मत। कैसे लोग हैं रो देते हैं, शरीर की प्रतिकूलता में रो देते हैं। अरे आंसू श्री जी के लिए, सिर्फ प्यार में रो श्री जी के, और सब दुख मुस्कुरा के सहना सीखो। मौनम, वाणी को बहुत संभालिए। नाम जप के लिए मौन बहुत आवश्यक है। अगर बार बार थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहेंगे तो एकाग्रता भंग होती रहेगी, नाम में मिठास नहीं अनुभव कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ये जाम हो जाता है, बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाते, क्यों? क्रम टूट जाएगा। शाम के समय जैसे किसी से मिलना जुलना नहीं, तो तभी लोग पूछते मौन हो गया, तो फिर नहीं मौन नहीं, क्या बात, इशारे समझ लो जो काम, चलो। क्योंकि अगर निरंतर मंत्राकार वृत्ति तो बोलने की भी हिम्मत नहीं रह जाती। पर वहां तक पहुंचने के लिए वाणी का मौन आवश्यक है। मौन का मतलब ऊ करना नहीं है, आवश्यक हो तो शब्द बोल दो, नहीं अधिकतर मौन रहने की चेष्टा करो। जो आपको मार्ग मिला है, कई बार वर्णन किया है कि सत्संग में जो शब्द आपको लगते हैं तो डायरी में लिखना चाहिए, या याद कर लो, बाद में लिख लेना जाके। और अपने लिखे हुए सत्संग के वचनों को रोज स्वाध्याय करना चाहिए। अमुक तारीख के सत्संग में ये पॉइंट, और उनको बार बार, ऐसा नहीं कि आपको ही कह रहे हैं, जहां जहां संत मिले जो जो बोले उनके सामने तो लिखा पड़ी नहीं, पीछे हट के लिखना। 2 डायरी हैं, एक सन्यास की है, एक वैष्णव मार्ग। दोनों को, गुरुजनों की, महापुरुषों की वाणी को एकदम एकाग्रता से सुनाओ। जब अलग हटे तो सबसे पहला काम, इस तारीख को इस महापुरुष ने ये शब्द बोला, और उन्हीं का बार बार स्वाध्याय करना। क्योंकि सब शास्त्रों में कहां हम दौड़े घूमेंगे, महापुरुष जन सब शास्त्रों का सार बोलते, उसे लिख लिया। सरलता, आपका जीवन सरल होना चाहिए। छल कपट द्वंद, मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, यह दुष्ट पुरुष का लक्षण है। उपासक का, शिष्य का लक्षण नहीं है। दुष्टता का त्याग करो। हृदय में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहे हो, आचरण में कुछ और है, यह दुष्ट पुरुष का लक्षण है। साधु पुरुष का जो वाणी में वही, हृदय में वही, आचरण में है, तीनों की मिलान है, वही साधु है, वही उपासक है, वही भक्त है, जिसकी तीनों एक हो। वाणी से जो बोला वही हृदय में है, जो हृदय में वही आचरण में है। यहां वाणी से कुछ बोल रहे, हृदय में कुछ चल रहा है, आचरण कुछ और बता रहे, ये ठीक नहीं। सरलता का तात्पर्य है मन, वचन और कर्म, ये तीनों एक होने चाहिए। अहिंसा
वाणी से शरीर से किसी को भी कष्ट ना पहुंचे, ऐसी अंदर धारणा रखो। वो अपने संकल्प विकल्प करके कष्ट भोगे, उसकी बात, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये हमारी धारणा हो। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद हर्ष विषाद आदि जो है, इनको सहना सीखो। भगवान भी आदेश करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। जो इनको सह जाता है वही परम पदवी को प्राप्त होता है। थोड़ी सी गर्मी आहा, थोड़ी सी सर्दी आहा, पूरे जीवन गर्मी। पैर की त्वचा ऐसी हो गई थी कि बबूल का कांटा टूट जाता था, घुसता नहीं था। जीवन में कभी पादुका ही नहीं, तो चमड़ी इतनी मोटी हो गई थी पैरों की। सर्दी गर्मी जैसा आप इसको, आप देखो, यहां आप कौन सा स्वेटर पहनते हैं? जीवन में कभी नहीं। सर्दी में क्या होता है, यहां ये त्वचा नहीं क्या? हमें तो लगता है काफी सुकोमल अन्य अंगों से यहां की त्वचा है, कपोल, नासिका, नेत्र आदि। यहां क्या पहनते हो सर्दी में? क्या बिगड़ जाता है? क्योंकि अभ्यास है, गर्भ के बाद निकलने के बाद यहां कुछ ढका ही नहीं, यहां कुछ नहीं ढका, तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं। और अगर पूरे अंगों में न ढका होता तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं। जो जंगल में दिगंबर महापुरुष रहते थे गंगा के किनारे, कितने, तो उनको क्योंकि अभ्यास, और हमने अभ्यास किया कपड़े लत्ते का, तो अभ्यास, हमने अभ्यास किया एसी रूम का, अभ्यास किया गीजर से नहाने का, वो अभ्यास किया तीनों काल गंगा स्नान, वो अभ्यास। कुछ फर्क नहीं पड़ा इस जड़ शरीर में। इसको जैसे रखो, तो सहने का अभ्यास, यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में ओह बहुत गर्मी, ये नहीं उपासक। गर्मी है ठीक है, शरीर का धर्म है, तो इंद्री में ताप लग रहा है ठीक है, राधा राधा राधा। आप कहोगे प्रवचन करने से नहीं होता। कभी बिजली नहीं रखी ईद दाम में, कटवा के रखे थे? बिल्कुल नहीं। जितनी देर होश रहा, आंख का हाथ से पंखा कर लिया, नहीं तो बस राधा राधा राधा, जो मिला मांग के खाया, कुछ आसन पे लेट। प्रवचन ही केवल नहीं रहे, अब तो जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। नहीं, जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रहे हैं। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वार सहो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा कहते हैं। समहात्मा सुदुर्लभा यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख दुख समा। जिसका सुख दुख समान भाव, किसी भी वेग की व्यथा से हृदय व्याकुल नहीं होता, वो भगवान को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसलिए सहनशीलता। सर्वत्रात्मनेश्वरान वीक्षाम कैवल्य मनिकेतताम विवक्त चीर वसनम संतोषम एन केनचित। ये ध्यान रखो कि तुम कभी प्रभु से अलग नहीं हो। सर्वत्र भगवान है तो यहां भी है, सब समय में है तो इस समय में भी है, सब में है तो हम में भी है, सबके हैं तो हमारे भी हैं। हम कभी भी प्रभु से बिलग नहीं हूं।